हेलो डियर स्टूडेंट, आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 9th के अंदर बिहेव पुस्तक के अंदर चैप्टर नंबर 5 जिसका नाम है द स्नेक एंड द मिरर, सांप और दर्पण। डियर स्टूडेंट, इस चैप्टर के अंदर हम ये जानने का प्रयास करेंगे किस प्रकार से ऑथर यानी जो लेखक होते हैं वो अपनी घटनाओं का वर्णन करते हैं, और इसी के साथ हम इस चैप्टर के अंदर यह भी पढ़ेंगे कि किस प्रकार से एक सांप उन पर गिर जाता है, वे किस प्रकार महसूस करते हैं, और सांप अचानक से दर्पण के अंदर देखने लगता है, क्या क्या वह चीज़ें महसूस करता है, वो सारी हम जानकारी इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे। तो बिना समय गवाए शुरू करते हैं आज का चैप्टर। तो यहाँ पर है, हैज ए स्नेक एवर कॉइल्ड इटसेल्फ राउंड एनी पार्ट ऑफ योर बॉडी, ए फुल ब्लडेड कोबरा। अब यहाँ पर जो ऑथर है वो हमसे एक प्रश्न पूछते हैं, क्या कोई स्नेक आपकी बॉडी के किसी भी हिस्से पर कुंडली मारकर बैठा हुआ है, और वह भी कोई छोटा मोटा सांप नहीं, एक बड़ा सा कोबरा। ऑल ऑफ अस फेल्ट साइलेंट, और वो कह रहा है हम सभी ने शांति महसूस की। द क्वेश्चन कैम फ्रॉम द हाइमोपैथ, और ये कह रहा है जो ये स्नेक वाला क्वेश्चन था ये होम्योपैथिक जो डॉक्टर थे वहां से ये क्वेश्चन आया था। द टॉपिक कैम ऑफ व्हेन वी वर डिस्कसिंग स्नेक, जब हम सभी सांप के बारे में चर्चा कर रहे थे तब ये क्वेश्चन आया था। We listened attentively as the doctor continued with his tale. जब डॉक्टर साहब ने अपने कहानी को बताना शुरू किया, अपने कहानी को सुनाना शुरू किया, तब हम सभी ध्यानपूर्वक डॉक्टर साहब की कहानी को सुन रहे थे। अब डॉक्टर साहब हैं वो क्या करते हैं, अपने कहानी को बताना शुरू कर देते हैं। वो कहते हैं इट वाज ए हॉट समर नाइट, एक बार की बात है गर्मियों के अंदर एक तेज गर्मी की रात थी। अबाउट 10 o'clock, लगभग रात के 10 बज चुके थे। आई हैड माई मील एट द रेस्टोरेंट, मैं रेस्टोरेंट से अपना भोजन प्राप्त कर चुका था। एंड रिटर्न टू माई रूम, और मैं मेरे कमरे की ओर लौटा। आई हियर्ड ए नॉइस फ्रॉम अबव एज आई ओपन द डोर, और ऑथर कहते हैं जब मैंने दरवाजा खोला तब मैंने एक विचित्र प्रकार की आवाज को सुना। द साउंड वाज ए फेमिलियर वन, और जो आवाज़ थी वो एक परिचित आवाज़ थी, अर्थात लेखक कहता है मैं उस आवाज़ को अच्छी तरीके से पहचानता था कि यह आवाज़ किसकी थी। वन कुड से दैट द रैट्स एंड आई सैड द रूम, और कोई भी यह कह सकता था कि चूहे और मैं साझे रहते थे, यानी उस छोटे से कमरे के अंदर मैं भी रहता था और चूहे भी रहते थे। आई टूक आउट माई बॉक्स ऑफ matches एंड लाइटेड द kerosene लैम्प ऑन द टेबल। अब ऑथर कह रहा है कि भाई मैंने क्या किया, जो माचिस की पेटी होती है उसको बाहर निकाला और टेबल पर जो केरोसिन का लैम्प था उसे लाइटेड किया, यानी उसे जलाया। द हाउस वॉज नॉट इलेक्ट्रीफाइड, अब लैम्प जलाने का सबसे बड़ा कारण यह था कि घर के अंदर बिल्कुल भी बिजली नहीं थी। इट वॉज ए स्मॉल रेंटेड रूम, यह एक छोटा सा किराए का कमरा था। आई हैड जस्ट सेट अप मेडिकल प्रैक्टिस, और मैंने हाल ही में एक चिकित्सीय व्यवसाय शुरू किया था। एंड माई अर्निंग वर मैग्रेज, और मेरी जो आय थी वो बहुत ही ज़्यादा कम थी। आई हैड अबाउट 60 रुपीज़ इन माई सूट केस, और वो कह रहे हैं कि भाई मेरे सूट केस के अंदर लगभग 60 रुपये थे। अलॉन्ग विद सम शर्ट एंड धोतीज, एंड आई आल्सो possessed one solitary black coat which I was then wearing, और वो कह रहे हैं उसी सूटकेस के अंदर 60 रुपये तो थे, और 60 रुपये के साथ ही कुछ धोती और कुछ शर्ट थे, और उस समय एक विशेष प्रकार का काले रंग का जो कोट था वह भी था, जिस समय मैं उस काले रंग के कोट को पहने हुए था। आई टुक ऑफ माई ब्लैक कोट, वाइट शर्ट एंड नॉट सो वाइट वेस्ट एंड हंग देम अप। अब लेकर कह रहे हैं गर्मियों की रात थी, लाइटें कटी हुई थी, इसके कारण बहुत ही ज़्यादा मैं तेज़ गर्मी महसूस कर रहा था, और इस कारण से मैंने अपना ब्लैक कोट, सफ़ेद शर्ट और गंदी सी जो बनियान थी उसको उतारा और उसी के साथ उनको ऊपर लटका दिया। आई ओपन द टू विंडो इन द रूम, अब लाइटें कटी होने के कारण, गर्मियों का मौसम होने के कारण मैंने कमरे के अंदर जो दोनों खिड़कियां थी उन दोनों खिड़कियों को खोल दिया। इट वॉज एन आउटर रूम विथ वन वॉल फेसिंग द ओपन यार्ड, और इसी के साथ वह जो कमरा था वो बाहरी वाला कमरा था, और उसका जो दीवार थी वो सामने वाले आंगन के सामने खुलती थी। इट हैड ए टाइल्ड रूफ विथ लॉन्ग सपोर्टिंग गेबल्स, और
दैट रेस्टेड ऑन द बीम ओवर द वॉल। जो लकड़ी के मजबूत लट्ठे होते हैं उनके माध्यम से वह सपोर्टेड था। देयर वाज नो सेलिंग, इसके साथ ही उनमें कोई प्रकार की भीतरी छत नहीं थी। देयर वाज ए रेगुलर ट्रैफिक ऑफ रैट्स टू एंड फ्रॉम द बीम, और इसी के साथ वे लगातार जो भी नियमित रूप से चूहे थे वे उस बीम के माध्यम से आया करते थे। आई मेड माई बेड एंड पुल्ड इट क्लोज टू द वॉल। वो कह रहा है मैंने बिस्तर लगाया और इसी के साथ उस बिस्तर को दीवार के नज़दीक ले गया। आई ले डाउन, मैंने लेटने का प्रयास किया बट आई कुड नॉट स्लीप, लेकिन मैं बिल्कुल भी नहीं सो पाया। आई गॉट अप एंड वेंट आउट टू द वरामदा फॉर ए लिटिल एयर, मैं उठा और थोड़ी सी हवा प्राप्त करने के लिए बरामदे की ओर बाहर चला गया। बट द वाइन गॉड seemed to have taken time off। वाइन गॉड का अर्थ होता है पवन देवता। आपने ग्रंथों के अंदर सुना भी होगा पवन देवता और पवन पुत्र हनुमान कहा जाता है, यानी पवन की पुत्र। तो यहाँ पर है पवन देवता ऐसे लग रहे थे मानो उन्होंने अवकाश ले लिया था। यानी कहने का मतलब ये है लेखक जब हवा प्राप्त करने के लिए बाहर जाता है तो वह देखता है बाहर बिल्कुल भी हवा नहीं चल रही थी। आई वेंट बैक इन टू द रूम, मैं वापस कमरे के अंदर आया एंड सैट डाउन ऑन द चेयर और कुर्सी पर बैठ गया। आई ओपन द बॉक्स बीनीथ द टेबल, मैंने टेबल के नीचे रखा जो बॉक्स था उसको खोला एंड टुक आउट ए बुक द मेटेरिया मेडिका, और मेटेरिया मेडिका नाम की जो पुस्तक थी उसको मैंने लिया। आई ओपन इट एट द टेबल ऑन विच स्टूड द लैम्प एंड ए लार्ज मिरर, मैंने उस जो पुस्तक थी उसको टेबल पर रखा और उसी टेबल पर वो केरोसिन वाला लैंप था और एक बड़ा सा दर्पण था। ए स्मॉल कॉम ले बिसाइड द मिरर, और उसी बड़े से दर्पण के पास एक छोटी सी कंघी रखी हुई थी। वन फील्स टेम्प्टेड टू लुक इनटू ए मिरर व्हेन इट इज नियर वन, और ऑथर कह रहा है मान लो यदि कोई भी आदमी किताब पढ़ रहा है और उसके पास एक बड़ा सा दर्पण हो तो एक बार उसके मन में ये इच्छा होती है कि आखिरकार मैं देखूं इस दर्पण के अंदर क्या है, यानी एक बार मैं भी तो देखूं दर्पण के अंदर मैं कितना चौका दिख रहा हूँ, मैं कितना फूटरा दिख रहा हूँ। आई टुक ए लुक, और इस कारण मैंने भी अपनी जो थोड़ी सी दृष्टि है वो दर्पण की ओर डाली। इन दूस डेज आई वॉज ए ग्रेट एडमायर ऑफ ब्यूटी, उन दिनों की बात की जाए तो मैं अपने सौंदर्य का सबसे बड़ा प्रशंसक था, यानी उस समय मैं बहुत ही ज़्यादा फूटरा दिखा करता था। एंड आई बिलीव्ड इन मेकिंग माई सेल्फ लुकिंग हैंडसम, और मैं स्वयं को सुंदर दिखने और बनाने में सबसे ज़्यादा विश्वास करता था। इसका सबसे बड़ा कारण यह था आई वॉज अनमेरिड, मैं अविवाहित था, यानी पनीचुडनियो, एंड आई वॉज ए डॉक्टर, और मैं एक डॉक्टर था। आई फेल्ट आई हैड टू मेक माई प्रेजेंस फेल्ट, मैंने यह महसूस किया कि मेरी उपस्थिति वहाँ होनी चाहिए। आई पिक्ड अप द कॉम, मैंने उस छोटी सी कंघी को उठाया एंड रैन इट थ्रू माई हेयर, और मैंने उसे मेरे बालों के अंदर घुमाया। एंड एडजस्ट द पार्टिंग सो दैट इट लुक्ड स्ट्रेट एंड नीट, और इसी के साथ मैंने जो भी मेरे बाल थे उनको सीधा करने का और सुव्यवस्थित करने का प्रयास किया, यानी कहने का मतलब है कंघी ली और पार्टी पाड़ना शुरू किया। अब इसके आगे का हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। यदि डियर स्टूडेंट वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और इसी के साथ कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू, धन्यवाद।